हेलो दोस्तों। और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। अगर आप खुद को जीवन की बुलंदियों पर ले जाने के खास प्रयास और बड़े परिणाम हासिल करने के लिए तैयार हैं, तो समझ लीजिए कि आपके हाथ कामयाबी की कुंजी लग गई है। आपके पास आ गया है आपके भविष्य की कामयाबी का DNA। आपका हमारी बुक सीरीज सोच बदलो जिंदगी बदलो में, जो ब्रायन ट्रेसी की शानदार किताब पर आधारित है, इस सीरीज में हम आपको ऐसे शक्तिशाली विचार और तरीकों से रूबरू करा रहे हैं जो आपकी सोच और जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। अगर आपने इस सीरीज के पहले के वीडियो नहीं देखे तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि हर वीडियो आपको एक कदम आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो हम अपनी उस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं बेहतरी का संकल्प लो पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसे पहले देख लीजिए, क्योंकि ये उसी का ही कंटिन्यूएशन है। तो चलिए शुरू करते हैं बेहतरी का संकल्प लो पार्ट 2। अपने महत्व की भावना। डेल कार्नेगी ने एक बार लिखा था, मुझे बताइए कि किसी व्यक्ति को अपने महत्वपूर्ण होने का एहसास कौन सी बात कराती है, और मैं बताता हूं कि उसकी पूरी जिंदगी का फलसफा क्या है। आपको अपने सबसे महत्वपूर्ण होने का एहसास कौन सी बात देती है? वह कौन सा काम है जिसे आप सही तरीके से करके आत्मसंतोष महसूस करते हैं? किस काम को करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है, इतना ज्यादा कि आप बार बार इसी की ओर खींचे चले जाते हैं? नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि कामयाबी हासिल करने के सबसे बड़े रहस्यों में से एक यह तय करना है कि किस काम को करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है, और फिर उसी काम के जरिए जीवन यापन का एक जरिया खोज निकालना। अधिकांश लोग इसका ठीक उल्टा करते हैं। वे वह करते हैं जो उनकी राय में उनको अंततः अपनी पसंद के काम को करने के लिए वक्त और पैसा जुटाने के लिए करना ही चाहिए। आपका लक्ष्य इससे उल्टा होना चाहिए। आपको शुरुआत से वही काम करना चाहिए जिसको करने में आपको मजा आता हो। इस तरह आप ऐसी ज्यादा से ज्यादा बातों को बेहतर तरीके से करने लगेंगे जो कि आपको अपने महत्वपूर्ण होने का एहसास कराती है। हकीकत का सामना करें। सोच बदलने के काम में आपके लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है अपने साहस का स्तरीय विकास। मैं इस विषय के बारे में विस्तार से चर्चा बाद में लास्ट चैप्टर में करूंगा। इस वक्त तो इतना ही। जहां तक अपनी पसंद के काम को करने की बात है, तो आप में यह हकीकत स्वीकारने का साहस होना चाहिए कि इस वक्त शायद आप सही काम, सही स्थान या सही रिश्ते से जुड़े नहीं हैं। आप गलत रास्ते पर हो सकते हैं। अधिकांश लोग अपनी नौकरी, अपने कैरियर, अपने रिश्तों की ओर मुड़कर ठीक वैसे ही देखते हैं जैसे कोई एकाएक गाड़ी को रिवर्स करने पर उसके किसी दीवार से टकराने के बाद उतर कर देखता है कि क्या हुआ है। उनके स्पष्ट लक्ष्य नहीं होते, इसलिए उनके साथ जो कुछ भी होता है वे उसे स्वीकार लेते हैं। काम की शुरुआत में या काम को बदलने के वक्त उनको जो भी काम दिया जाता है वे उसे स्वीकार लेते हैं। वे उस काम को करते हैं जो कि उनको दिया जाता है। वे अपने बॉस को अपने कैरियर का रास्ता चुनने की इजाजत दे देते हैं। उनकी कामकाजी जिंदगी पूरी तरह से उन्हीं लोगों के इर्द गिर्द घूमने लगती है जो उन्हें वेतन देते हैं। अगर वह सावधान नहीं हुए तो वर्ष गुजर जाएंगे और वे अपने भीतर छिपे उस बच्चे को खो देंगे जिसने संभावनाओं और मौकों से पटी पड़ी इस दुनिया में जिंदगी का आगाज बड़ी उम्मीदों, बड़े सपनों के साथ किया था। अपने प्रति सच्चे रहें। अध्यात्म के दिवंगत प्रोफेसर जोसेफ कैम्पबेल ने कुछ साल पहले टेलीविजन पर बिल मॉयर्स स्पेशल शो के दौरान एक घटना सुनाई थी। यह उनके और पत्नी द्वारा संरक्षित एक छोटे से स्थानीय रेस्टोरेंट में घटी थी। एक दिन एक और दंपति वहां पर अपने छोटे बेटे के साथ आए और पास के ही टेबल पर डिनर के लिए बैठ गए। खाना आधा हो जाने के बाद बच्चा एकाएक बोला कि उसे खाना पसंद नहीं आया और वह उसे नहीं खाएगा। बच्चे का पिता बेहद नाराज हो गया और इस बात पर जोर देने लगा कि उसे खाना पसंद आया हो या नहीं, उसे खाना ही पड़ेगा। बच्चे ने इनकार किया और पिता ने कहा, लेकिन मैं इसे नहीं खाना चाहता। इस पर पिता का गुस्सा फूट पड़ा और वह जोर से चिल्लाया, तुम नहीं खाना चाहते? इस बात का किसी बात से क्या संबंध है? मैंने कभी भी जिंदगी में ऐसा काम नहीं किया जो कि मैं करना चाहता था। कैंपबेल ने इसके बाद यह बात बताई कि कई लोग जिंदगी में ऐसी स्थिति तक पहुंच जाते हैं
कई लोग ऐसा महसूस करते हैं कि वे ताउम्र वही काम करते रहे जो दूसरे उनसे चाहते थे, क्योंकि उनमें अपनी पसंद का ही काम करने का साहस नहीं था। कैंपबेल ने फिर कहा, जिंदगी में कामयाबी और खुशी का मूल मंत्र है, अपनी सबसे बड़ी खुशी का पीछा करो। इसका मतलब वही काम करें जो आपको पसंद है। इसका आशय है कि अपनी गुजरी जिंदगी के विहंगम दृश्य पर नजर डालें और पता करें कि वह कौन सी बात है जिसे करने में आपको अन्य किसी भी बात की तुलना में सबसे ज्यादा मजा आता था। ऐसी बात जो अगर कोई बंदिश ना हो तो आप करना चाहोगे, और फिर अपनी जिंदगी को इसी के इर्द गिर्द की गतिविधियों से परिपूर्ण कर दें। उठकर चल देने के लिए तैयार रहें। आज हमारे समाज में अधिकांश खुश पुरुष और महिलाएं वे ही हैं जिन्होंने किसी परिस्थिति के माकूल या संतोषजनक नहीं होने का एहसास होते ही उठकर चल देने का साहस दिखाया है। उनमें इस फैसले को करने का साहस था कि वे अब वही करेंगे जो उन्हें पसंद आता है, बनिस्बत इस काम के जो उन्हें लगता था कि उन्हें करना ही चाहिए। उन्होंने अपने भीतर अंदर तक झांक कर देखा और ईमानदारी के साथ अपने नैसर्गिक प्रतिभा और योग्यता का मूल्यांकन किया। अधिकांश मामलों में उनकी जिंदगी ही बदल गई। दूसरों की सुने। कुछ साल पहले मैंने काफी गंभीरता के साथ इस बात पर विचार करना आरंभ किया कि वह क्या चीज है जो मैं वाकई करना चाहता हूँ। मेरी नौकरी समाप्ति के करीब थी और मेरी आर्थिक हालत के कारण भविष्य की संभावनाएं भी ज्यादा उत्साहवर्धक नहीं थी। इस दौरान मुझे हालांकि यह पता था कि मुझे क्या करना रास आता है, लेकिन मुझे पक्का यकीन नहीं था। ऐसे में मैंने अपने एक दोस्त से पूछ लिया कि उसकी राय में मुझे क्या करना चाहिए। उसने एक पल की भी देरी न करते हुए जवाब दिया, मुझे लगता है कि तुम टीचिंग और सेमिनार के काम में बेहतरीन साबित होगे। संयोग से मेरी भी यही सोच थी, लेकिन अपने समूचे करियर की दिशा एक अनजान क्षेत्र की ओर करने में मैं हिचकिचा रहा था। मेरे दोस्त के जवाब ने मुझे इस बात का एहसास करा दिया कि आपके आसपास के लोगों को अधिकांशतः यह बात पता होती है कि आप क्या कर सकते हैं, फिर भले ही आपको यह पता ना हो। अगर आप अपनी नैसर्गिक प्रतिभा और काबिलियत को लेकर सशंकित हैं, तो आपको अच्छी तरह से पहचानने वाले किसी व्यक्ति से पूछिए कि उसकी राय में आपके लिए कौन सा क्षेत्र आदर्श है। आपको जानने वाले और आपका ख्याल रखने वाले लोग आपको कोई ऐसा विचार या दिशा दे देंगे जो अधिकतर मामलों में आपकी जिंदगी को ही बदल कर रख देंगे। कई बार यह आपके दिल की ख्वाहिश का ही खुलासा होगा। आपकी दिली ख्वाहिश। आपके दिल की ख्वाहिश ही वह खास बात है जिसे अंजाम देने के लिए आप इस दुनिया में आए हैं। आपके अलावा कोई भी इस काम को बेहतर तरीके से नहीं कर सकता। यह बात आपको काफी अरसे से अपनी ओर आकर्षित कर रही होगी, दूर बज रहे किसी गीत की धुन की तरह। यह वह बात है जो आपको हमेशा से पसंद रही है और युवावस्था से ही आपको अपनी ओर खींचती रही है। शायद आपने किसी को इसके बारे में नहीं बताया। शायद दिल के भीतर गहराइयों में आप दिल की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जरूरी परिवर्तनों को करने से भी डरते होंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि आप तब तक वाकई खुश या संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक आप किसी भी काम को पूरे दिल से नहीं करते। एरिक बटरवर्थ ने अपनी किताब डिस्कवर द पावर विद इन यू में लिखा है, आप वह नहीं है जो आप हैं, आप वह है जो आप हो सकते हैं। कल्पना कीजिए, आप वह नहीं है जो आप हैं, बल्कि आप वो हैं जो आप हो सकते हैं जब आप अपनी नैसर्गिक प्रतिभा और काबिलियत को जान लेते हैं और उसका विकास करते हैं। अपने प्रति ईमानदार रहें। निजी नेतृत्व क्षमता का अहम गुण है कि आप अपने आप को उस रूप में देखते हैं जो आप हैं। आप पूरी तरह से ईमानदार हैं। आप इस बात को जानते और स्वीकारते हैं कि आप अपनी विशेष निजी कंपनी के अध्यक्ष हैं और जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आप यह स्वीकारते हैं कि किसी भी क्षेत्र में अच्छी तरह से पुरस्कृत होने के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करना जरूरी है। आप अपनी तरफ रणनीति के लिहाज से ऐसे देखते हैं जैसे आप किसी और की तरफ देख रहे हो। आप ही अपनी जिंदगी के हर हिस्से की योजना यह जानते हुए बनाते हैं कि कोई और आपके लिए इस काम को अंजाम नहीं देने वाला। खासतौर पर आप निजी और पेशेवर स्तर पर तरक्की के लिए योजना बनाते हैं ताकि आप भी उस क्षेत्र के शीर्ष लोगों में स्थान बना सकें। रणनीति के लिहाज से ही सोचें और योजना बनाएं। निजी स्तर पर रणनीतिक योजना को लेकर कुछ संकल्पनाएं हैं जो परिणामों में सुधार करके आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं। हर बात की ही तरह यह सोच के विकल्प है जो आपको और प्रभावशाली तरीके से काम के रास्ते बताते हैं।
एक रेखा खींचना। पहली संकल्पना को मैं शून्य से शुरुआत कहता हूं। अपनी जिंदगी और काम में कुछ वक्त का विश्राम ले लें। अपने ताजा कामकाज के नीचे एक रेखा खींचे। अब कल्पना करें कि आप नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं। अपने आप से पूछिए, मेरी जिंदगी में क्या कोई बात है जिसे मैं नए सिरे से शुरुआत का मौका मिलने की स्थिति में करना कतई पसंद नहीं करूंगा। यह आपके द्वारा अपने आप से पूछे जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण सवाल और जवाब होगा। आप इसे आज के संदर्भ में जिंदगी के हर एक हिस्से पर लागू कर सकते हैं। अधिकांश मामलों में निजी स्तर पर रणनीति बनाने में सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप ऐसी चीज करना चाहते हैं जो अगर आपको दोबारा करने का मौका मिलता तो आप करते ही नहीं। अधिकांशतः जब मैं कंपनियों से चर्चा करता हूं तो वे मुझसे किसी एक उत्पाद की बिक्री को बढ़ाने या सेवा को बेहतर बनाने के तरीके पर सलाह मांगती है। मैं उनसे हमेशा पूछता हूं, अब जब आपको सब पता है तो अगर आपको दोबारा उस उत्पाद या सेवा को लॉन्च करने का मौका मिलेगा तो क्या आप ऐसा करेंगे? वे हमेशा मुझे बताते हैं कि अब उनकी जो जानकारी है उसके आधार पर तो वे इसे बाजार में ही नहीं लाते। मेरी उनको हमेशा से यही सलाह होती है, इसे खत्म कर दो। किसी भी कंपनी के लिए यह समझदारी की बात होगी कि न बिकने वाले उत्पाद या अलोकप्रिय सेवा जिसका कोई भविष्य ही ना हो को तत्काल बंद कर दे। यही बात उत्पादों, सेवाओं, विधियों, बिक्री विज्ञापनों के तरीके, निवेशों या किसी भी ऐसे क्षेत्र में जिसमें समय, पैसा और भावनात्मक ऊर्जा लगती हो पर लागू होता है। अपने पांव आग पर रखें। अगर आपकी जिंदगी या काम में कोई ऐसी चीज है जो आप आज नहीं चाहते, तो यह जानते हुए कि अब आपको इस बात का पता लग गया है, तो बस उसका रोना रोते रहने से बेहतर है कि उसे तत्काल छोड़ दें। आपकी जिंदगी, निजी या कारोबारी, में क्या ऐसी कोई चीज है जिसे आज की जानकारी के आईने में आप दोबारा कतई नहीं करना चाहते? अगर है, तो अगला सवाल, मैं किस तरह से इस बात या रिश्ते से बाहर निकल सकता हूं? अपने कारोबार और अपने करियर के बारे में सोचिए। क्या आपकी जिंदगी का कोई ऐसा काम है जिसमें आप जानकारी के आईने में आज दोबारा नहीं उलझना चाहेंगे? क्या कोई ऐसी विधि, तरीका या कदम है जो आज दोबारा शुरुआत का मौका मिलने पर आप नहीं आजमाएंगे? सबसे आखिर में अपने निवेशों के बारे में सोचिए, न केवल पैसे बल्कि वक्त और भावनाओं के लिहाज से। क्या आपकी जिंदगी का कोई ऐसा हिस्सा है जो आपको पीछे की ओर धकेल देता है, आपके तनाव और थकान का कारण बनता है, जो अगर आपको एक और मौका मिले तो आप दोबारा करना ही नहीं चाहोगे? कई बार अपनी सोच और अपनी जिंदगी को बदलने का सबसे तेज रास्ता अपने आप से हर उस बात पर सवाल पूछना है जो आपको दुखी कर रही हो। अगर यह काम नहीं कर रहा है तो उसे तत्काल छोड़ दीजिए और किसी और काम में जुट जाइए। आपकी सबसे अमूल्य धरोहर। आपकी सबसे अमूल्य धरोहर आपका समय है। यही आपका सबसे कम मात्रा वाला संसाधन भी है। आपके पास काफी सीमित समय है और एक बार यह चला गया तो हमेशा के लिए ही चला जाता है। समय नश्वर है। आप चाहे जो कर लें, इसकी ज्यादा मात्रा हासिल ही नहीं कर सकते। यह कहा जा सकता है कि आपकी जिंदगी का स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने इस बेशकीमती संसाधन का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। परिणाम और पुरस्कार, चाहे आप इसे किसी भी तरह से परिभाषित करें, ही सब कुछ है। एक इंसान के तौर पर आपके प्रभाव का अंदाजा आपके स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि हासिल करने की आपकी क्षमता से ही लगाया जा सकता है। आपका काम खुद को हासिल मिनटों और घंटों का ज्यादा प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल करना ही होना चाहिए, ताकि आप अपने द्वारा निवेश किए गए समय के बदले में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बेहतर चीजों को हासिल कर सकें। अपने समय का सौदा। जिंदगी में हर एक चीज एक किस्म का सौदा ही है। कुल मिलाकर परिणामों और पुरस्कारों को हासिल करने के लिए आप अपने समय का सौदा करते हैं। आप अपने आसपास देखकर और अपनी ताजा स्थिति के मूल्यांकन से पता कर सकते हैं कि आप कितने अच्छे सौदागर हैं। क्या आप अभी तक अपनी जिंदगी में की गई सौदेबाजी से संतुष्ट हैं? कुछ लोग तो अपने समय के बदले में प्रति वर्ष $25,000 तक का सौदा कर लेते हैं। कुछ लोग इतना ही वक्त लेकर $2.5 लाख प्रति वर्ष तक कमा लेते हैं। हालांकि संभव है कि दोनों की उम्र और अनुभव एक सा ही हो और शिक्षा व पृष्ठभूमि भी, लेकिन उनमें से एक दूसरे की तुलना में 10 गुना कमा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? साधारण शब्दों में, ज्यादा कमा रहा शख्स
कम कमा रहे दूसरे की तुलना में अलग तरह से सोचता और काम करता है। एक व्यक्ति दूसरे से बेहतर सौदागर है। एक व्यक्ति के पास बेहतर सूचना, लगातार अपनी जानकारी को तरोताजा करते रहने की आदत, जल्द की गई शुरुआत, ज्यादा मेहनत का जज्बा और वह ज्यादा देर तक उस काम में बना रहता है। एक अच्छा सौदागर जल्द ही विजय बढ़त को हासिल कर लेता है और बाकी के लोगों से आगे निकल जाता है। जल्द ही वह उन लोगों से ज्यादा बेहतर काम करने लगता है और ज्यादा कमाने भी लगता है जिनके साथ उसने शुरुआत की थी। आपका भी यही लक्ष्य होना चाहिए। आपका समय सीमित है। आप समय की बचत नहीं कर सकते। आप केवल इसे अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की आपकी जिंदगी का हर एक हिस्सा आपके द्वारा किए गए समय के इस्तेमाल के परिणाम को ही दर्शाता है। अगर आप अपने भविष्य को अलग तरह का चाहते हैं, तो आपको वर्तमान में समय को भी अलग तरीके से इस्तेमाल करना होगा। आपको अपने और जिंदगी में अपनी पसंद की बात को हासिल करने के लिए समय के इस्तेमाल के बारे में सोच को बदलना होगा। समय एक तरह से धन है। या तो इसे खर्च किया जा सकता है या इसका निवेश किया जा सकता है। अगर आप समय या धन को खर्च करते हैं, तो यह चला जाता है। लेकिन अगर आप धन और समय का समझदारी के साथ निवेश करते हैं, तो भविष्य में आपको इसका अच्छा फायदा मिलेगा। निजी रणनीतिक योजना और सोच आपको ऐसे हथियार दे देते हैं जिसके सहारे आप अपने समय के निवेश पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह आपको जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे देता है। वह हर काम जो आपका कुछ वक्त लेता है, वैकल्पिक होता है। विकल्प इस बात का कि आपको अपने समय का समझदारी से इस्तेमाल करना है या नहीं। आप चाहे जिस बात का चयन कर लें, लेकिन समय तो चला ही जाएगा। अगर आप किसी एक गतिविधि पर समय का निवेश करते हैं, तो आपके पास किसी दूसरी गतिविधि के लिए उतना समय नहीं रहेगा। समय के इस्तेमाल के बारे में आपकी पसंद ही आपकी जिंदगी के स्तर का निर्धारण करती है, आज भी और भविष्य में भी। आपको अपने समय को लेकर बेहद ईर्ष्यालु होना चाहिए। आपको कम महत्व की गतिविधियों पर वक्त नहीं गंवाने को लेकर अड़ियल होना चाहिए। अगर आप अपनी जिंदगी और करियर में ऊर्जा के इस्तेमाल का सर्वाधिक लाभ कमाना चाहते हैं, तो आपको ऐसी तमाम गतिविधियों को कम, पहुंच से बाहर और खत्म कर देना चाहिए जो कि आपको समय का सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल नहीं लगती हो। शून्य आधारित सोच आपको बेहतर विकल्प की तलाश में मदद करेगी। यह सोचना कि एक ऐसा पुख्ता तरीका है जो आपकी जिंदगी को ही बदल देगा। पेरेटो का सिद्धांत। रणनीतिक योजना का एक और महत्वपूर्ण संकल्पना है 80-20 का नियम, पेरेटो का सिद्धांत, जिसे इटालियन अर्थशास्त्री विल्फ्रेडो पेरेटो ने स्विट्जरलैंड में 1895 में लिखा था। यह नियम कहता है कि 80% परिणाम आपको बस 20% काम से मिलेंगे। अगर आप आने वाले दिन में 10 कामों की सूची बनाएंगे, तो तय मानिए कि इनमें से 2 ऐसे काम होंगे जो बाकी 8 को मिलाकर भी उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन आपके काम में सबसे ज्यादा महत्व रखने वाली 20% गतिविधियां निश्चित ही सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण होंगी। आपकी 20% परिणाम के लिए की जाने वाली बाकी की 80% गतिविधियां ज्यादा आनंददायी और आसान होंगी। एक इंसान होने के नाते स्वाभाविक तौर पर आप आसान चीजों को करने की ही प्रवृत्ति दिखाएंगे, हालांकि उनकी कोई ज्यादा कीमत और अहमियत नहीं है। हर मिनट के निवेश से ज्यादा काम और परिणाम हासिल करने के लिए आपको छोटे मोटे काम पहले करने के मोह को त्यागना होगा। आपको अपने आप को इस तरह से अनुशासित करना होगा कि आपकी सारी ऊर्जा उन एक या दो बातों पर ही केंद्रित रहे जो आप कर सकते हैं और जो अन्य की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। रणनीति के साथ खुद की मार्केटिंग। अपनी निजी सेवा कंपनी के अध्यक्ष के नाते आपको अपनी और अपने काम की मार्केटिंग के लिए रणनीति के 4 अस्थायी बिंदुओं के बारे में सोचना होगा। आपकी इनमें से हर एक क्षेत्र में प्रभावशीलता ही आपकी कमाई और भविष्य का निर्धारण करेगी। ये हैं: 1 विशेषज्ञता, 2 अलग पहचान, 3 विभाजन और 4 एकाग्रता। यह 4 गतिविधियां किसी भी कारोबार में मुख्य तौर पर मौजूद होती हैं और किसी भी कारोबार में कहीं पर भी हर उत्पाद और सेवा की कामयाबी के लिए जरूरी होती हैं। हर कारोबार में वृद्धि और लाभ दरअसल इन 4 क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन का ही परिणाम होते हैं। बिक्री और लाभ में कमी हो तो यह इनमें से किसी एक या एक से अधिक क्षेत्रों में कमजोर पड़ने का ही परिणाम है। इनमें से हर एक आप पर और आपके करियर पर भी लागू होता है।
अपने क्षेत्र में महारत हासिल करें। महारत का मतलब है कि आप ही तय करते हैं कि अपने क्षेत्र में आपको क्या करना है और किस तरह से उस काम को अच्छे से करना है। कामयाब लोग हर क्षेत्र में आम जानकारी हासिल करने की बजाय विशेष जानकारी हासिल करते हैं। वे अपनी प्रतिभा और समय को कई बातों में उलझाने की बजाय किसी एक काम पर केंद्रित रखते हैं। वे किसी एक क्षेत्र में ही बहुत ही अच्छे होने की ख्याति अर्जित करने के लिहाज से ही काम करते हैं। वे हर व्यक्ति की तरह हर काम करके सभी कामों में अधकचरे बनने की नहीं सोचते हैं। एक कामयाब कारोबार केवल एक क्षेत्र विशेष के ही उपभोक्ताओं में महारत हासिल कर सकता है। यह उस किस्म के उपभोक्ता के लिए जरूरी उत्पाद या सेवा में महारत पा सकता है। एक कामयाब सेल्समैन एक विशेष किस्म के उपभोक्ता को एक विशेष किस्म के उत्पाद को बेचने में महारत हासिल कर सकता है। किसी भी क्षेत्र का कामयाब व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा वक्त उन कम से कम बातों को करने के लिए देगा जो कि उसके कार्य क्षेत्र के लिहाज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज आपको किस क्षेत्र में महारत हासिल है? भविष्य में यह क्या होगी? अगर आप अपने क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं तो यह क्या होनी चाहिए? यह क्या होगी? अगर आप 2 पल के लिए ठहर कर यह सोचें कि आपके लिए हासिल करने की कोई सीमा नहीं है और आप अपने पसंद के किसी भी कौशल, किसी भी बाजार में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अपनी अलग पहचान बनाएं। रणनीति के लिहाज से आपका कारोबार या करियर में दूसरी महत्वपूर्ण परिवर्तनशील वस्तु है आपकी अलग पहचान। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि बिक्री, मार्केटिंग और कारोबार में वृद्धि में अधिकांशतः कामयाबी को तय करता है। यह आपके करियर में आपकी कामयाबी का आधारभूत निर्धारक है। अपनी अलग पहचान बनाने का मतलब है कि आप उसी चीज को जो दूसरे भी दे रहे हैं कैसे अलग और बेहतर तरीके से दे सकते हैं। दरअसल आपकी अलग पहचान आपकी श्रेष्ठता का क्षेत्र है, आपकी विशिष्टता है, आपकी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। यही वह बात है जो आपको अपने ही काम के क्षेत्र में दूसरों पर विजयी बढ़त दिला देती है। अहम सवाल। कल्पना कीजिए कि आपका सबसे अहम ग्राहक आपसे पूछे, आपके उत्पाद या सेवा में आज के बाजार में दूसरों द्वारा भी उपलब्ध कराई जा रही बातों की तुलना में क्या अलग, बेहतर, श्रेष्ठ है? इस सवाल का जवाब आप कैसे देंगे? अगर आपको इस बात का खुलासा करना हो कि आपके उत्पाद और सेवा दूसरों की तुलना में क्यों और कैसे बेहतर है, तो आप क्या कहेंगे? अनेक सेल्स पर्सन और कारोबार के मालिक भी कई बार इन सवालों के जवाब नहीं देते। अगर आप तेजी से प्रतिस्पर्धात्मक होते बाजार में अपनी बिक्री को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त के बारे में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। एक व्यक्ति के तौर पर अपने करियर के लिए ही निजी तौर पर रणनीति बनाते समय आपको यही सवाल खुद से भी पूछना चाहिए। आपके पास वे कौन से खास कौशल हैं जो आपको इसी काम में अन्य लोगों से बेहतर बनाते हैं? आपके लिए कौन सा कौशल उपयोगी साबित हो सकता है? अगर अभी आपको अपने कार्य क्षेत्र में महारत हासिल नहीं है तो आपको तत्काल क्या कदम उठाने की जरूरत है ताकि आप खुद को ऐसे मुकाम पर ले जाएं जहां आप दूसरों से अलग दिखें। अपने आदर्श उपभोक्ता को पहचानें। किसी भी कारोबार में रणनीति के लिहाज से तीसरा महत्वपूर्ण बात है विभाजन। इसमें आपको अपने बाजारों और उपभोक्ताओं को अलग अलग भागों में विभाजित करना होगा। आप इसके लिए अपने उन उपभोक्ताओं की पहचान करें जो कि आपके द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में और ज्यादा कौशल हासिल करने और आपकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त में सबसे ज्यादा लाभान्वित होंगे। इस काम में आप अपने आदर्श उपभोक्ताओं की पहचान करते हैं। वे कौन है, वे कहाँ हैं, उनमें क्या समानताएं हैं, उनकी उम्र, आय, शिक्षा का स्तर, पृष्ठभूमि, पद, अनुभव आदि क्या है। आज मार्केटिंग ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र और क्षेत्र विशेष पर केंद्रित होती जा रही है। बिक्री और मार्केटिंग अब ज्यादा व्यक्तिगत होती जा रही है, संभावित उपभोक्ताओं के वर्ग विशेष पर केंद्रित। ऐसे उपभोक्ता जिनकी खासियतों और रहन सहन में काफी समानताएं हों। आपके आदर्श उपभोक्ता कौन है? ऊर्जा का केंद्रीयकरण। बिक्री और मार्केटिंग की रणनीति का चौथा और सबसे अहम अंग है ऊर्जा का केंद्रीयकरण। इसका अर्थ है आपकी ऐसी काबिलियत जिससे आप कम से कम समय में अपनी कामयाबी के लिहाज से महत्वपूर्ण खास बाजारों पर अपनी सारी ऊर्जा और संसाधनों को केंद्रित कर दें। ऐसे बाजार जहां आपको सफलता का सबसे ज्यादा विश्वास हो। अपने सबसे कीमती मौके पर एकाग्रित होने की आपकी काबिलियत ही आपकी ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देगी। कामयाबी पाने के लिए किसी भी क्षेत्र में एकाग्रता का बहुत ज्यादा महत्व है।
कामयाबी बनाम नाकामी। डन और ब्रैडस्ट्रीट 50 वर्ष से अधिक समय से कामयाब और नाकामयाब कारोबार के परिणामों का अध्ययन करते आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही इन्होंने नाकाम कारोबारों के बारे में अपनी रिसर्च को कंप्यूटर में समेटा। इन आंकड़ों के विश्लेषण का निचोड़ था कि कारोबार कम बिक्री के कारण नाकाम होते हैं, कारोबार ज्यादा बिक्री के कारण कामयाब होते हैं। बाकी तो बस व्याख्या ही थी। अपनी कंपनी के अध्यक्ष के नाते जो अपने कैरियर नौकरी को लेकर रणनीति की योजना बना रहा हो, आपका काम अपने काम के लिए बिक्री के ज्यादा से ज्यादा अवसर मुहैया कराना है। इसके लिए आपको महारत, अलग पहचान, विभाजन और एकाग्रता को हासिल करना होगा। अपनी जिंदगी और कैरियर के अध्यक्ष होने के नाते आपको अपने लिए बाजार से ज्यादा धन जुटाने के लिए एक या दो बातों में महारत हासिल करनी होगी। उसके बाद आपको इन एक या दो क्षेत्रों में दूसरों से निरंतर बेहतर बने रहना होगा। आप असाधारण हैं। सच्चाई तो यह है कि आप असाधारण हैं। आपका जन्म विलक्षण प्रतिभा और योग्यताओं के साथ हुआ था, जो आपको अब तक हुए सभी इंसानों से अलग बना देती है। आपके जैसी किसी दूसरे के होने की संभावना 50 अरब में से भी एक आधी होगी। सच तो यह है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। कोई भी दूसरा ऐसा नहीं है जिसमें अनुभव, सोच, विचारों, एहसासों, शिक्षा और कल्पनाशीलता का इतना अनूठा और अद्भुत संगम हो। आप में अपने भीतर इसी वक्त अपनी किसी भी सोच को साकार करने की ताकतें और काबिलियत है। आप माइकल एंजेलो को मिले बेजान पड़े संगमरमर के टुकड़े की ही तरह हैं। आप एक अनूठी सर्वश्रेष्ठ कलाकृति हैं जिसे साकार होने का इंतजार है। बड़ी कामयाबी और खुशी तब मिलती है जब आप अपनी नैसर्गिक योग्यताओं को पहचान लेते हैं और फिर अपने इन्हीं जन्मजात गुणों को आधार बनाकर आगे बढ़ते जाते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि आपको एक खास किस्म की कामयाबी के लिए गढ़ा गया है, और अगर आप उस खासियत को जान लेते हैं तो आप कुछ ही सालों में उन बातों को हासिल कर लेंगे जिसके लिए लोगों को पूरी उम्र लग जाती है। भाग्य के भरोसे कुछ न छोड़े। आप किसी भी बात को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। आप किसी जादू की उम्मीद या किस्मत से मिलने वाली किसी मौके का इंतजार नहीं कर सकते। आप इस बात को जान लेते हैं कि अगर कुछ होना है तो वह आपको ही करना है। आपको चूंकि यह पता होता है कि आपको अब बाकी की जिंदगी कुछ न कुछ काम करना है, सो आप पहले से ही यह फैसला कर लेते हैं कि आप अपनी पसंद का ही काम करेंगे। आप अपनी खास किस्म की प्रतिभा और योग्यता को निखार कर, चाहे फिर वे किसी भी क्षेत्र की हों, वो सब कुछ हासिल कर लेंगे जिसके आप योग्य हैं। आप अपनी पसंद का काम अपनी पसंद के लोगों के साथ करेंगे, ऐसा काम जो आपकी दुनिया को बदल देगा। आप अपने लिए काफी ऊंचे लक्ष्य रखते हैं। आप अपने कैरियर और अपने भविष्य के बारे में सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से सोचते हैं। आप इस बात को जान गए हैं कि जो काम दूसरे कर सकते हैं आप भी कर सकते हैं। एक बार यह तय कर लेने के बाद कि आपको क्या करना है, आप पूरे दिल के साथ उस काम को बहुत ही अच्छी तरह से करने में जुट जाते हैं। परिणाम स्वरूप फिर आपको रोक पाना किसी के बस में नहीं होता। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे जो आपकी सोच को और भी गहराई से समझने में मदद करेगी। तब तक के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पहले के वीडियो जरूर देखें और अपनी जिंदगी बदलने के इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं अब अगले वीडियो।